श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम युग व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इस पर जिनने अध्ययन कर लिया वो फिर शास्त्रों को नहीं मानता है, वो अपनी इच्छा से बात करता है, या फिर जो बिक चुका है, किसी दूसरे से पैसे ले लिए कि भाई सनातन धर्म की चीज़ों को आपको गड़बड़ करना है, एक उनको भी नहीं समझा सकते हैं। एक तो जो बिके हुए उन लोगों को, एक व्हाट्सएप, एक यूट्यूब और फेसबुक और जो हमारे गूगल पर लिखा हुआ है, लोग उसको स्वीकार करते हैं। कोई भी बात करो तो गूगल करके देखो। अरे भाई, गूगल पर क्या भगवान ने डाला है क्या? गूगल पर डालने वाले भी हम लोग ही हैं। किसी अधर्मी ने कोई बात डाल दी तो वो सत्य नहीं होती है। इसलिए कोई भी कहे गूगल करके देखो तो उनको कहो तुम पुराण करके देखो। पुराण करके देखो अर्थात तुम पुराण उठाओ फिर पढ़ो। ज्योतिष की अगर चर्चा करना है तो ज्योतिष की पुस्तकें उठाकर फिर चर्चा करो, न कि गूगल करके चर्चा करो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। बात आती है युग व्यवस्था पर। एक भाई साहब का कहना है कि वेदांग ज्योतिष में या वेद में जो हमारे युग व्यवस्था है वो 5-5 वर्ष की है। बिल्कुल आपका कहना सत्य है, उसी प्रकार से सत्य है जिस प्रकार की अगर आपके पास कोई दशरथ नाम का लड़का आया तो आपने पढ़ा है कि दशरथ भगवान राम के पिता थे। अब आपके पास दशरथ नाम का कोई लड़का या व्यक्ति आया, उस आपने पूछा आपका क्या नाम है, तो मेरा नाम दशरथ है। और आप तो राम के पिताजी हो, तो कह रहे भाई मैं राम के पिताजी नहीं हूं। नहीं नहीं, रामायण में पढ़ा है मैंने, दशरथ राम के पिता। अरे भाई, तुमने पढ़ा वो सत्य है, दशरथ राम के पिता थे, परंतु वो त्रेता युग में थे। त्रेता युग में भगवान राम के पिता दशरथ थे, उनका स्वर्गवास हो चुका था। अब आज जो दशरथ खड़ा है वो कलयुग का दशरथ नाम का कोई व्यक्ति है जो दशरथ जी की बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से वेदांग ज्योतिष में 5-5 वर्ष का एक युग लिखा है। यह बात सत्य है, परंतु कैसे सत्य है वो बताता हूं। गुरु की जो आवृत्ति 5 बार होती है, मतलब बगण, 5 बगण, गुरु के 5 बगण का एक गौरव वर्ष होता है। गुरु के 5 बगण का एक गौरव मतलब 60 संवत्सर, मतलब गुरु के 5 बगन का के कर देता हूं मैं, के 60 संवत्सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बगन बराबर 12 वर्ष, गुरु के एक बगन में 12 वर्ष होते हैं, तो 5 बगन गुणित 12 वर्ष बराबर 60 वर्ष, अर्थात 60 वर्ष का एक संवत्सर हुआ। ये 60 संवत्सर हुए। एक संवत्सर अर्थात गुरु जब एक राशि का भोग करता है, तो गुरु जब एक राशि का भोग करता है तो एक संवत्सर होता है गौरव संवत्सर। गुरु के एक राशि पार करने के समय को एक गौरव वर्ष कहते हैं, और 12 वर्ष में वो 12 राशियों का भोग कर लेता है, और ऐसा 5 भगण हो जाते हैं, मतलब 5 आवृत्ति 12 राशि में हो जाती है, तो 60 संवत्सर हो जाते हैं। अर्थात
5 गुणित 12 करेंगे तो 60 संवत्सर हो जाएगा। ये आप समझ चुके होंगे। अब ये जो 60 संवत्सर हैं उनको उनने डिवाइड कर दिया 5-5 वर्षों में, और उसका नाम दे दिया उनने क्या, युग। उन्हें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नहीं दिया है। ठीक है, 1 से 5 ये हो गया एक युग, 6 से 10 ये हो गया दूसरा युग। ये नंबर दे देता हूं मैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 11 से 15 ये तीसरा युग, और 16 से 20 ये चौथा युग, 21 से 25 ये पांचवा युग, 26 से 30 ये छठा युग, और 31 से 35 ये सातवां युग, और 36 से 40 ये आठवां युग, और 41 से 45 ये नौवां युग, 46 से 50 ये 10वां युग, और 51 से 55 ये 11वां युग, और 56 से 60 ये 12वां युग। इनका कोई नाम नहीं है, पर इनके स्वामी दिए हैं हमने। स्वामी क्या दिए वो देखिए, मैं लिख के आपको बता देता हूं। इनके स्वामी बताता हूं मैं। पहले का स्वामी विष्णु भगवान है, दूसरे के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति जी हैं, गुरु देवता हैं। तीसरे के स्वामी हैं वो इंद्र हैं। चौथे के जो स्वामी हैं वो अग्नि हैं, और पांचवे के जो स्वामी हैं ब्रह्मा जी हैं, और छठे के जो स्वामी हैं वो शिव हैं, और फिर सातवें के जो स्वामी हैं वो पितृ हैं, आठवें के जो स्वामी हैं वो विश्वदेवा है, विश्वदेवा विश्वदेवा है। 9वें के स्वामी चंद्र हैं, 10वें के स्वामी अग्नि हैं, 11वें के स्वामी अश्विनी कुमार हैं, और 12वें के स्वामी जो है वो सूर्य है। ये 5-5 वर्ष का एक एक युग है, और गुरु के 5 बगन का 60 संवत्सर, एक बगन गुणित 12 करेंगे तो 60 संवत्सर आ रहे हैं। ये इस प्रकार से 60 संवत्सर आए। तो इन 60 संवत्सर का वर्गीकरण 5-5 में कर रहा है। उनका नाम दे दिया उन्होंने युग। 5 वर्ष का एक युग दिया और उनके स्वामी बताए, और इनमें 20-20 संवत्सर के एक एक वो भी कर रखा है उन्होंने, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वर्गीकरण है। फिर 21 से लगाकर 40 विष्णु जी, और 41 से लगाकर 60 तक शिव जी या महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश ये विंशति बांटी गई है 20-20 वर्ष की। 20-20 वर्ष की ये विंशति है, और इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश स्वामी होते हैं, और 5-5 वर्ष का एक युग है उसके ये इस प्रकार से स्वामी होते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आपके जो युग हैं, सत्ययुग, सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4,32,000 वर्ष का है। ये 8,64,000 वर्ष का है। ये 12,96,000 वर्ष का है, और ये 12,62,000
17,28,000 वर्ष का है। इन युगों की व्यवस्था इस प्रकार है, और वेद या वेदांग ज्योतिष में जो दिया है वो ये वाला वर्गीकरण है। इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये गौरव वर्ष के आधार पर है और ये युगों की व्यवस्था अलग आधार पर है। अब ये व्यवस्था दी गई है सूर्य सिद्धांत में। एक भाई साहब का कहना है सूर्य सिद्धांत गलत है, तो फिर पुराण भी गलत है। और अगर सूर्य सिद्धांत गलत है, हमारे सिद्धांत ज्योतिष सारे गलत हो गए। भाई सूर्य सिद्धांत हमारा प्रथम गणित ज्योतिष की पुस्तक है, प्रथम वेद के बाद, जिसमें पंचांग निर्माण की विधा बताई गई है। बाकी कहीं आपको उससे पहले पंचांग निर्माण सारा मौखिक चला करता होगा, तारामंडल को प्रत्यक्ष देख के कार्य करते होंगे, परंतु सूर्य सिद्धांत सबसे आदि में, मतलब सबसे आदि में उसका ज्ञान दिया गया था। भगवान सूर्य ने अपने अंश पुरुष को दिया और उनके अंश पुरुष ने फिर आगे इस ज्ञान को बढ़ाया था। फिर भी यदि आप सूर्य सिद्धांत को गलत कहते हैं तो फिर आपकी सारी व्यवस्था गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये गौरव वर्ष भी सूर्य सिद्धांत से ही लोगों ने ग्रहण किए हैं। अब ये गौरव वर्ष, अगर सूर्य सिद्धांत गलत है तो ये गौरव वर्ष गलत है, फिर ये व्यवस्था आप वेदांत ज्योतिष से ले सकते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं। परंतु फिर जो करण योग आदि योगा योग हैं वो सभी आपके पुराणों से या सिद्धांत ग्रंथों से आए हैं। अगर सूर्य सिद्धांत गलत हो जाता है तो बाकी के सारे ग्रंथ अपने आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि पुराणों में भी सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की व्यवस्था बताई गई है इसी प्रकार की। आप पढ़ेंगे अगर पुराणों को तो आपको ये सारी चीज वहां से प्राप्त हो जाएगी। यदि नहीं पढ़ेंगे तो केवल फेसबुक या यूट्यूब पर ही आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो आप जो है पहले इनका अध्ययन करें, पुराणों का अध्ययन करें, और यदि पुराण गलत हैं तो फिर सनातन धर्म गलत है, तो फिर क्यों अपने आप को सनातनी कहते हो भाई? तो हमारे पुराण भगवान वेद व्यास जी ने लिखे हैं, और आप कहते हैं कि पुराण गलत है तो भगवान वेद व्यास जी गलत हैं। और जब सब कुछ गलत है तो बेकार की बहस नहीं करना। अब इन युगों के आधार पर 14 मनु की व्यवस्था की गई है, और कुछ आधुनिक व्यक्ति वो कहते हैं 14 मनु नहीं 12 ही मनु होंगे। अरे भाई, जब पुराणों में लिखा है कि 14 मनु हुए या होंगे, हुए का अर्थ होंगे, क्योंकि 7वां मनवंतर चल रहा है और बाकी 7 मनु महाराज और बाकी हैं, और अब ये कह रहे हैं कि 12 मनु ही होंगे। अरे भाई, जब तुम अपने आप को सनातन धर्म के कहते हो, अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, तो आपको या तो पुराण को मानना पड़ेगा, और जब पुराण को ही नहीं मान रहे हो तो आप ब्राह्मण किस हिसाब से? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की व्यवस्था, ब्राह्मणत्व की व्यवस्था पुराणों में बताई गई है, और जब वे ही गलत हैं तो ब्राह्मण ही गलत है, सनातन ही गलत है, सब कुछ गलत हो जाता है। इसलिए हमें इस व्यवस्था, ये युग व्यवस्था अलग है, 5-5 वर्षों की है, जिनको 60 वर्षों को 5-5 वर्षों में बांटा गया है। ये युग व्यवस्था अलग युग व्यवस्था है। ये 4,32,000 के अनुपात में डिवाइड की गई है। ये 4,32,000 है, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना है। फिर ये इनका जोड़ करेंगे 43,20,000 होगा, और उसको 71 से गुणा करेंगे तो एक मनु महाराज बीतेंगे। और एक मनु महाराज के पहले होने से पहले, प्रारंभ होने से पहले 17,28,000 वर्ष की एक संधि होगी, अर्थात उस समय पृथ्वी जलमग्न रहेगी। और मनु महाराज के वापस बीत जाने के बाद, पूरा हो जाने के बाद इतने वर्ष की एक संधि होगी, अर्थात उतने वर्ष तक पृथ्वी जलमग्न रहेगी। अब जब इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था
हमारे पुराणों ने दी हैं और हम कुछ पैसे के लालच में अगर उटपटांग बातें करते हैं और हम स्वयं को स्वयंभू सिद्ध करना चाहते हैं तो वो गलत है। क्योंकि सूर्य सिद्धांत जिनने लिखा, मान लो भगवान सूर्य ने नहीं दिया, फिर भी जिन महापुरुष ने इसको लिखा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। उस समय में जब न कागज था, न कलम थी और न कोई व्यवस्था थी कैलकुलेटर की, उस समय में उनने इतनी बड़ी व्यवस्था दे दी, तो आप उनके सामने कुछ नहीं है, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं। इसी प्रकार हमारी जो सारी सनातन की व्यवस्था है वो महापुरुषों की देन है, ऋषि मुनियों की देन है और उनका ज्ञान अधूरा गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि उनने जो भी लिखा है वो दिव्य दृष्टि से देखकर लिखा है, न कि आपकी तरह कि 14 मनवंतर नहीं होंगे, मनवंतर 12 ही होंगे। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।